Hello students, welcome to BBVN online classes, and today's topic is the 5th chapter of your book An Aligned Hand, and the chapter's name is गोलू grows a nose, यानी कि गोलू की नोज जो है वो बढ़ गई। अब किस तरीके से बढ़ गई ये तो चैप्टर में पता चलेगा, बट दिस चैप्टर इज़ मेनली रिटन बाय रूडयार्ड किपलिंग, जिनकी तस्वीर जो है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो रूडयार्ड किपलिंग के बारे में अगर बात की जाए सो ही वॉज बॉर्न ऑन 30 दिसंबर 1865 एंड डाइड ऑन 18 जनवरी 1936। इंग्लिश जर्नलिस्ट रहे हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं, राइटर हैं, पोइट थे, नॉवेलिस्ट थे। जन्म इनका हुआ था इंडिया में, इसीलिए उनके जो ज़्यादातर वर्क हैं वो कहाँ से इंस्पायर्ड है, वो इंडिया से इंस्पायर्ड हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इनका जो मेन वर्क है दैट वाज द जंगल बुक, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है। जब हम इन राइटर के वर्क के बारे में पढ़ते हैं तो जो है हमें भारत की झलक जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर दैट इज़ गोलू ग्रो अ नोज। सो देखिए ये जो है ये गोलू हैं, गोलू इज़ एन एलिफेंट, और यहाँ पर हमें अदर एनिमल्स दिख रहे हैं। सो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट दिस स्टोरी इज़ एन एनिमल बेस्ड स्टोरी। ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट रीडिंग द ब्यूटिफुल स्टोरी। लॉन्ग लॉन्ग अगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। बहुत पुराने समय की बात है। अब कहानियाँ सुनाई जा रही है तो कहानियों में क्या रहती है, मेनली इमेजिनेशन। तो वही इमेजिनेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओके, सो बहुत लंबे समय की बात है, बहुत पुराने समय की बात है, तब एलिफेंट की कोई ट्रंक नहीं हुआ करती थी। ही हैड ओनली अ बल्गी नोज, केवल एक नोज होती थी जो कि काफ़ी ज़्यादा स्वेलन से दिखाई देती थी, यानी कि जो लंबी सी सूंड है वो केवल इतनी सी थी। एज यू कैन सी इन द पिक्चर गोलू की नोज है, और यहाँ पर बल्गी का मतलब है स्वेलन। एज बिग एज अ बूट, जितना बड़ा एक जूता होता है ना, केवल उतनी ही बड़ी थी। ही कुड वीगल इट फ्रॉम साइड टू साइड। वीगल का मतलब होता है मूव करना, यानी कि जो एलिफेंट थे वो अपनी सूंड को इधर उधर मूव तो कर सकते थे बट कुडंट पिक अप थिंग्स विद इट, लेकिन उस ट्रंक से क्या नहीं कर सकते थे, चीज़ें उठा नहीं सकते थे। जैसा कि आज हम देखते हैं तो आज तो एक लंबी सी ट्रंक होती है जिसके थ्रू वो अपना खाना खाते हैं, और जैसे अगर पानी पीना होता है तो वो करते हैं, और अगर अपने बॉडी को क्या होता है, कहीं इधर उधर से कोई अगर चीज़ काट जाती है तो उससे वो झाड़ सकते हैं अपनी बॉडी को मेनली। ठीक है, तो ये काम पहले नहीं होते थे। देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू। फिर आता है बेबी एलिफेंट जिसका नाम क्या था, गोलू। ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली अ बल्गी नोज। उसके पास में भी एक लंबी सी सूंड नहीं थी, केवल क्या था, एक बल्गी सा नोज था। एज स्मॉल एज अ बूट, और उसकी जो नोज जो थी वो कितनी लंबी थी, जितना कि एक बूट होता है। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस। अब गोलू जो है वो एक ऐसा एलिफेंट था जिसके पास में बहुत सारे सवाल थे। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट, अपनी लंबी आंट से पूछता है, द ऑस्ट्रिच, और उसकी आंट कौन है, ऑस्ट्रिच। वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर एनिमल बर्ड्स, कि जितने दूसरे बर्ड्स है ना उसके तरीके से आप फ्लाई क्यों नहीं करती हो। देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ, फिर अपने लंबे अंकल जिराफ से पूछता है, वॉट मेक योर स्किन सो स्पॉटी, आपकी जो स्किन है उस पर इतने धब्बे धब्बे क्यों हैं, किस चीज़ की वजह से है। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिप्पोपोटामस, वाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड, और फिर अपने बड़े से अंकल से, जिसका शरीर क्या है, बहुत बड़ा सा था, ह्यूज था, उनसे पूछता है कि आपकी आंखें हमेशा लाल क्यों रहती हैं। ही आस्क्ड हिज हैरी अंकल द बेवन, वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स, और फिर अपने हेरी अंकल यानी कि जिनके शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल हो उनसे पूछता है कि मेलन्स जो है वो टेस्ट में मेलन के जैसे क्यों होते हैं। The ostrich, the giraffe, the hippopotamus and the baboon had no answers to Golu's question. और ऑब्वियस सी बात है, ऐसे क्वेश्चन क्यों करेंगे कि तुम्हारी नाक ऐसी क्यों है, तो मैं क्या बोलूँगी, अब ऐसी है जैसी है।
तो उनके पास भी, इन सारे एनिमल्स के पास में गोलू के क्वेश्चन के कोई आंसर नहीं होते थे और वो केवल एक आंसर करते थे, गोलू इज़ अ नोटी बेबी, ही आस्क्स सच डिफिकल्ट क्वेश्चन। गोलू जो है वो बड़ा शरारती बच्चा है, हमेशा क्या करता है, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन जो हैं वो पूछता है। वन डे गोलू मेड द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ बुश एंड ही आस्क्ड हर। एक दिन वो क्या देखता है, मैना बर्ड जो है वो झाड़ियों के बीच में कहीं पर बैठी हुई है और उससे पूछता है, What does the crocodile have for dinner? कि जो क्रोकोडाइल है वो रात के खाने में क्या खाते हैं। द मैना सैड, मैना कहती है, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। एक काम करो, एक महान जो ग्रासी नदी है जिसका नाम क्या है, लिम्पोपो, वहाँ जाओ और खुद पता कर लो। गोलू वेंट होम, गोलू उसी टाइम पर बेचारा घर चला गया। He took 100 sugar canes, 50 dozen bananas and 25 melons. उसने क्या किया, घर जाते ही 100 जो हैं वो गन्ने लिए, फिर 50 डजन बनाना की ले ली और 25 melons अपने साथ में लिए। Then he said to his family, goodbye. I am going to the great grassy Limpopo river. I will find out what the crocodile has for dinner. तो फिर वो अपनी फैमिली से उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, गुड बाय, मैं जो हूँ कहाँ जा रहा हूँ, ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर जा रहा हूँ, वहाँ जाकर मैं ये पता लगाऊंगा कि क्रोकोडाइल जो है वो डिनर में क्या खाता है। He had never seen a crocodile and didn't know what one looked like. उसने अपने जीवन में कभी भी क्या नहीं देखे थे, क्रोकोडाइल नहीं देखे थे और उसे पता भी नहीं था कि क्रोकोडाइल दिखने में कैसे होते हैं। He met a python and asked him. रास्ते में जब जा रहा था तो एक पाइथन से मिला और उससे पूछा, Have you ever seen a crocodile? क्या आपने कभी एक क्रोकोडाइल को देखा है? What does he look like? वो दिखने में कैसा है? What does he have for dinner? और वो रात को जो है डिनर में क्या खाता है। सो यू कैन से इन द पिक्चर ऑल्सो दैट यहाँ पर क्या है, पाइथन जो है वो एक ब्रांच से लिपटा हुआ है और जो गोलू है वो हमेशा की तरह क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री बट सेड नथिंग। पाइथन जो है ये सवाल सुनकर पहले तो क्या था, पेड़ से लिपटा हुआ पड़ा था, अब थोड़ा सा अपने आप को अनकॉइल्ड करता है। कॉइल्ड मतलब लिपटना किसी चीज़ से और अनकॉइल्ड मतलब उसको फ्री अप करना, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम। गोलू जो है वो फिर से बड़े आराम से उस पाइथन की हेल्प करता है ताकि वो वापस ब्रांच पर कॉइल हो जाए और फिर वहाँ से उसको गुड बाय कहकर निकल जाता है। गोलू मूव्ड ऑन और फिर गोलू की जर्नी आगे स्टार्ट होती है। ईटिंग शुगर केन्स, बनानाज एंड मेलन्स, और बीच बीच में वो क्या करता है, शुगर केन खा लेता है, बनाना खा लेता है, मेलन्स खा लेता है। आफ्टर अ फ्यू डेज ही रीच द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। कुछ दिनों के बाद में फाइनली वो जो ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर है उसके किनारे पर पहुंच ही जाता है। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सो अ लॉग ऑफ वुड, और उस किनारे पर वो क्या देखता है कि लॉग ऑफ वुड क्या होते हैं, जो पेड़ के तने होते हैं जो ऐसे के ऐसे काट दिए जाते हैं उन्हें हम लॉग कहते हैं। तो लॉग ऑफ वुड वो देखता है। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम, लेकिन वो लॉग ऑफ वुड नहीं था, वो वहाँ पर क्रोकोडाइल जो है वो लेटा हुआ था और वो क्या करता है, अपनी आँखों से आगे झपकता है। एक्सक्यूज़ मी सेड गोलू, और फिर वो गोलू पूछता है, क्षमा करिएगा, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल? क्या आपने कभी क्रोकोडाइल देखा है? अब क्रोकोडाइल से पूछ रहे हैं आपने कभी क्रोकोडाइल देखा है। सो द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड, और फिर क्रोकोडाइल जो है वो वापस अपनी पलकें क्या करता है, झपकाता है और अपनी जो अब कीचड़ में ही रहते हैं, अब रिवर का किनारा है, इट मीन्स वहाँ पर क्या होगा, थोड़ा थोड़ा स्लिपरी होगा, तो वहाँ पर वो लेटा हुआ है तो वो अपनी पूंछ को उठाता है। Come here, little one, said the crocodile. Why do you ask such questions? वो कहता है, इधर आओ छोटे बच्चे और एक बात बताओ कि तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। I want to do, और इस पर गोलू कहते हैं क्योंकि मुझे जानना है। Come close, little one, for I am the crocodile, said
he shed crocodile tear to show it was quite true. और फिर वो क्रोकोडाइल जो है वो कहता है, अरे छोटे बच्चे मेरे पास में आओ, क्योंकि मैं ही तो क्रोकोडाइल हूँ जिसको तुम पूछ रहे हो। और फिर वो अपने क्रोकोडाइल टीयर जो होते हैं वो शेड करने लग जाता है ताकि उसको अगले को भरोसा हो जाए। गोलू वॉज अफ्रेड, गोलू जो है वो डर गया था। बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, लेकिन फिर भी अब क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने ही तो आया था, क्रोकोडाइल से मिलने ही तो आया था, इसीलिए वो जो है बैंक के यानी कि उस किनारे पर बैठ जाता है और कहता है, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, अच्छा आप ही क्रोकोडाइल है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। प्लीज़ टेल मी वॉट यू हैव फॉर डिनर, प्लीज़ मुझे ये बता दीजिए कि आप डिनर में क्या खाते हैं। कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू सेड द क्रोकोडाइल। और फिर क्रोकोडाइल फिर उसे फिर कहता है कि मेरे नज़दीक तो आओ छोटे बच्चे, मैं तुम्हारे कान में खुसफुसा कर बताऊंगा कि इसका जवाब क्या है। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स स्नोट एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज। जो गोलू है वो फिर क्या करता है, अपनी जो उसके पास में अपना सर लेकर के जाता है। उसी टाइम पर क्रोकोडाइल जो है वो क्या करता है, वो अपना माउथ खोलता है और जैसे ही माउथ खोलता है तो वो उसकी जो ट्रंक है छोटी सी उसे पकड़ लेता है। ठीक है, आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट बी माई डिनर, कि मुझे तो लगता है कि आज जो है एक बेबी एलिफेंट को ही मैं एज ए डिनर खाऊंगा। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड गोलू। अब गोलू ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, आप मुझे क्या कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, दुख पहुँचा रहे हैं। The python, who had been quietly following गोलू, came to the bank and said, और जो पाइथन जो उसको रास्ते में मिला था वो क्या कर रहे थे, बहुत ही शांति से गोलू का पीछा कर रहे थे। वो गोलू से कहते हैं, इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। अगर तुम अपनी पूरी मेहनत लगा करके इसको क्रोकोडाइल को बाहर की तरफ अपनी बॉडी को नहीं खींचोगे तो ये तुम्हें क्या करेगा, स्ट्रीम में यानी कि नदी में ले जाएगा। और नदी में ले जाने के बाद में क्या होगा आप सबको पता है, ये वो क्या करेगा, ये आपको मार के खा जाएगा। ठीक है, सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि गोलू क्या कर रहा है, बहुत ट्राई कर रहा है कि वो किसी ना किसी वे में जो है क्रोकोडाइल के पंजे से कॉट से छूट जाए। अब वो छूट पाता है या नहीं, फ्री कर पाता है या नहीं, ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में। दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।